हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द मानव एनालिस्ट पर। आज का एपिसोड भी ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब किंगर ने अपनी ड्रूड क्लास को एक्टिवेट करके करप्टिव वंडरिंग वुल्फ पर अटैक कर दिया था। किंगर वुल्फ पर बहुत सारे स्लैश करके आगे गुजर जाती है और वह मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। टियान हाउ मन में सोचते हुए कहता है, बार बार डैमेज, ऐसा लगता है उसके कला के अटैक से ब्लड बह रहा है। जुई कहती है, वह बहुत स्ट्रोंग है। किंगर कहती है, यह तुम्हारे लिए है, मुझ पर पहले से ही कोल्ड रेजिस्टेंस बफ डालने के लिए थैंक यू। मुझे किसी का कर्जदार होना पसंद नहीं है। जुई कहती है, इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। टियान हाउ वुल्फ की डेड बॉडी को देखकर कुछ सोचने लगता है। तभी किंगर कहती है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहें, जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं तभी उनका सामना 3 और करप्टेड वंडरिंग वुल्फ से हो जाता है। किंगर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उन तीनों वुल्फ्स को एक ही बारी में किल कर देती है। लेकिन किंगर के हाथ पर एक वुल्फ का अटैक लग गया होता है। किंगर मन में सोचते हुए कहती है, एक साथ 3 को हैंडल करना अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। नहीं, मुझे लीडर बोर्ड पर फर्स्ट प्लेस ऑब्टेन करना है। जुई कहती है, तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो? मैं एक लो टायर के हीलिंग स्पेल को चेंड कर सकती हूँ, मैं अभी तुम्हें ठीक कर दूंगी। किंगर कहती है, तुम्हारा वह लो टायर स्पेल मुश्किल से ही हेल्थ रिस्टोर करता है, इसके बजाय अपना माना बचाओ। फिर किंगर एक हीलिंग पोशन निकाल कर पी लेती है और उसकी इंजरी हील हो जाती है। टियान हाउ जुई के कंधे पर हाथ रख के स्माइल करता है। फिर सीन चेंज होता है और वे तीनों डंजन में और आगे आ गए होते हैं। किंगर आगे देखते हुए मिस्टेकली एक फॉर्मेशन पर पैर रख देती है और वह फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। यह देखकर किंगर कहती है, यह अच्छा नहीं है। तभी किंगर पर एक हैमर से अटैक हो जाता है, जिसे किंगर बड़ी मुश्किल से डॉज कर देती है। इस मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है वह एक करप्टेड वंडरिंग ज़ॉम्बी इलाइट मॉन्स्टर होता है। उसका लेवल 4, एचपी 600, अटैक पावर 56, एजिलिटी 100। बाकी सब डिटेल्स आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। किंगर कहती है, एक इलाइट मॉन्स्टर, यह ट्रबलसम होने वाला है। जुई कहती है, यह एक हिडन इलाइट मॉन्स्टर है, यह यहाँ क्यों अपीयर हुआ है? टियान हाउ कहता है, यह पॉसिबली इसलिए सामने आया होगा क्योंकि किंगर ने बहुत सारे करप्टेड वुल्फ्स को मार डाला था और इससे यह गुस्सा हो गया था। तभी वह मॉन्स्टर अपने हैमर से किंगर पर अटैक कर देता है। यह देखकर किंगर कहती है, बकवास, यह बहुत फास्ट है। अटैक के कारण किंगर दूर जाकर सामने की एक चट्टान से टकरा जाती है और बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। जुई कहती है, हम क्या करें, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। वह करप्टेड ज़ॉम्बी मॉन्स्टर फिर से किंगर पर अटैक करने लगता है, लेकिन टियान हाउ अपना हाथ ऊपर करके कहता है, समन डीमन स्लाइम। जैसे ही टियान हाउ डीमन स्लाइम को समन करने लगता है तो आसपास फॉग क्रिएट हो जाती है और डीमन स्लाइम समन हो जाता है। टियान हाउ स्लाइम को अपनी स्किल डांस ऑफ द डीमन का यूज करने का ऑर्डर देते हुए अटैक करने को कहता है। ऑर्डर मिलते ही स्लाइम बड़ी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वह हैमर क्विंगर को लगने वाला होता है तभी डीमन स्लाइम वहां पहुंच जाता है और हैमर बड़ी जोर से ग्राउंड पर लगता है एंड ग्राउंड शैटर हो जाता है। टियान हो कहता है, हे, अच्छी तरह से देख लो, क्या तुम्हारा अटैक सचमुच ग्राउंड पर लगा है या नहीं? मॉन्स्टर कुछ देखकर चौंक जाता है क्योंकि क्विंगर वहां पर नहीं होती है। टियान हाउ के डीमन ने क्विंगर को बचा लिया होता है। टियान हाउ जुई से कहता है, किंगर को पास के सेफ एरिया पर ले जाओ और पहले उसे हील करो। इलाइट करप्टेड कॉप्स को मेरे ऊपर छोड़ दो। जुई कहती है, ठीक है। तभी वह मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। फिर टियान हाउ स्लाइम को एक स्किल स्लाइम स्प्लिट यूज करने का ऑर्डर देता है। तभी स्लाइम बड़ी स्पीड से जंप लगाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर अपनी बॉडी से कुछ बबल जनरेट करने लगता है और सभी बबल्स मॉन्स्टर पर थ्रो कर देता है। वे सभी अटैक्स उस डेमन को डायरेक्टली हिट होते हैं। फिर टियान हाउ एक और अटैक करने के लिए कहता है, डांस ऑफ द डेमन। तभी मॉन्स्टर अपने हैमर से डेमन स्लाइम पर अटैक कर देता है, लेकिन स्लाइम उसे डॉच करके टियानहाओ के पास चला जाता है। टियानहाओ कहता है, उसकी डिफेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हम ओनली 50% डैमेज पहुंचा पा रहे हैं।
हमें किसी दूसरे तरीके के बारे में सोचना होगा। फिर जहाँ-जहाँ डीमन को वह बबल अटैक लगा था, वहाँ-वहाँ से उसकी बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। टियान हाउ कहता है, यह स्लाइम रियली में उसकी बॉडी को मेल्ट कर सकता है। वह मॉन्स्टर स्लाइम पर अटैक करने के लिए आने लगता है। टियान हाउ सोचते हुए कहता है, इस केस में तभी टियान हाउ चिल्लाते हुए कहता है, स्लाइम, डेमन ऑफ द डांस एंड स्ट्रॉन्ग कोरोसिव स्लाइम का यूज करो और उसके एंकल पर निशाना लगाओ। तभी स्लाइम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर के एंकल पर स्लाइम स्प्लिट से अटैक कर देता है। अटैक लगते ही मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और जुई अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके किंगर को हील कर रही होती है। फिर किंगर धीरे-धीरे अपनी आंखों को ओपन करने लगती है। टियान हाउ मन में सोचते हुए कहता है, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी बॉडी के लोअर पार्ट का डिफेंस अपर पार्ट के कंपेयर में वीक है। फिर टियान हाउ कहता है, स्लाइम, उसकी लोअर बॉडी पर अटैक करो। स्लाइम बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और स्लाइम स्पीड से अटैक कर देता है। जैसे ही वह अटैक मॉन्स्टर की बॉडी से टच होता है, उसकी बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वह कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। तभी सिस्टम विंडो पर मैसेज पॉपअप होता है, आपने करप्टेड वंडरिंग ज़ॉम्बी इलाइट को किल कर दिया है। आपको 120 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, कॉर्प्स हैमर, 10 वुल्फ हाइड एंड 10 वुल्फ फैंग ऑब्टेन हुए हैं और टियान हाउ लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच गया होता है। टियान हाउ कहता है, इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स, क्या यह हायर लेवल एनिमी को डिफीट करने की वजह से है? ज़ोई कहती है, वह बहुत पावरफुल है। उसने रियली में एक इलाइट मॉन्स्टर को एक ही अटैक में किल कर दिया। क्या समनर रियली में इतने स्ट्रॉन्ग हैं? किंगर हैरान होते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि समनर्स स्ट्रॉन्ग हैं, यह लिन टियानहाउ है जो स्ट्रॉन्ग है। अकेले एक इलाइट मॉन्स्टर को मार दिया। उसकी इंटेलिजेंस और जजमेंट ट्रूली टेरिफाइंग है। टियानहाउ कहता है, सुकिंग, क्या तुम ठीक हो? किंगर कहती है, बस एक माइनर इंजरी है, कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जुई कहती है, मेरा हीलिंग स्पेल बहुत स्लो है, हमें रुक कर रेस्ट करने की जरूरत है। किंगर कहती है, हम नहीं रुक सकते, हम लीडर बोर्ड में फर्स्ट प्लेस के लिए compete कर रहे हैं, अब हम रेस्ट नहीं कर सकते। जुई कहती है, लेकिन तभी किंगर बड़ी मुश्किल से खड़े होते हुए कहती है, मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ, चलो आगे बढ़ते रहें। जैसे ही किंगर चलने लगती है तो वह लड़खड़ा जाती है। टियानहा उसे पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम मर जाओगी तो तुम लीडर बोर्ड के लिए compete कैसे करोगी? क्विंगर थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तुम्हारी बात सही है, तो चलिए थोड़ा रेस्ट करें। टियान हाउ कहता है, मैप से पता चलता है कि पास में एक केव है, हम रात को वहीं रेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन उस केव का दिखाया जाता है, जहाँ वे तीनों रेस्ट करने के लिए रुके होते हैं। टियान हाउ कहता है, पहले तुम लोग रेस्ट करो, मैं बाहर मॉनिटर करता हूँ। सुई सोते हुए कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने अपने मैजिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, मुझे पहले रेस्ट करने की ज़रूरत है। यह सुनकर किंगर ऑकवर्ड सा फेस बनाते हुए कहती है, वह बहुत जल्दी सो गई। टियान हाउ कहता है, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। किंगर कहती है, वेट, मुझे पहले बचाने के लिए थैंक यू। यह सुनकर टियान हाउ किंगर को हैरानी से देखने लगता है और किंगर शर्मा कर फेस दूसरी साइड करते हुए कहती है, तुम क्या देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं कोई एहसान भूलने वाली हूँ, मैं अब सोने जा रही हूँ, बस ऐसा दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं कहा। टियान हाउ स्माइल करते हुए कहता है, इस कोल्ड नोबल लेडी की टंग रियली में बहुत शार्प है, लेकिन वह दिल से ईमानदार है। फिर किंगर टियान हाउ को जाते हुए देखने लगती है। टियान हाउ केव से बाहर आकर कहता है, उस लास्ट फाइट के बाद मैं लेवल 3 पर पहुंच गया, पहले मुझे अपने स्टैट्स देखने चाहिए। फिर हमें टियान हाउ के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, लेवल 3, HP 1200, MP 400, अटैक पावर 40, स्प्लिट 100 एंड बाकी स्किल्स को आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। टियान हाउ खुश होते हुए कहता है, मेरे स्टैट्स बढ़ गए हैं। फिर स्किल फुली आर्म को देखते हुए कहता है, यह स्किल बुरी नहीं है, बेसिकली यह बफ टाइप एनहांसमेंट के इक्वल है। मैंने 400 HP ऐड की, यह स्लाइम को 4 टाइम और लेवल अप करने के लिए इनफ है। करंट HP 1200 है, ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी HP कैप को और बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर टियान हाउ 400 HP को सेक्रीफाइस कर देता है। HP 1200 से 800 हो जाती है और डीमन स्लाइम
लेवल 3 से लेवल 7 में अपग्रेड हो जाता है। HP 1400, अटैक पावर 140, एजिलिटी 120, डिफेंस 7 और एक न्यू स्किल ऐड होती है, स्प्लिट। टियान हाउ कहता है इसके सभी स्टैट्स बूस्ट हो गए और इसने एक नई स्किल भी ऑब्टेन कर ली है, स्प्लिट। मुझे हैरानी है कि क्या क्लोन मेन बॉडी से डिफरेंट है। चलो न्यू स्किल को ट्राई करते हैं। तभी डेमन स्लाइम बड़ी स्पीड से आगे आता है। टियान हाउ स्लाइम को ऑर्डर देते हुए कहता है, स्लाइम यूज स्किल स्प्लिट। फिर स्लाइम अपना क्लोन बनाने लगता है। क्लोन के सभी स्टैट्स सेम होते हैं। टियान हाउ सोचते हुए कहता है, एचपी आधी हो जाती है, एजिलिटी इंक्रीज हो जाती है और डिफेंस रिड्यूस हो जाता है। यह स्किल कितने टाइम तक काम करती है? टियान हाउ हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, ओनली 3 मिनट्स। मैं सिर्फ 3 मिनट्स के लिए क्या कर सकता हूँ? तभी पीछे केव से कुछ आवाज आने लगती है। टियान हाउ हैरानी से पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या चल रहा है? नो, यहाँ कुछ गलत है, वे खतरे में हैं। जैसे ही टियान हाउ अंदर आता है तो वहाँ मॉन्स्टर होता है। जुई चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, करीब मत आओ। तभी टियान हाउ स्लाइम को स्लाइम स्प्लिट स्किल का यूज करने का ऑर्डर देता है। स्लाइम स्लाइम स्प्लिट यूज करके एक बबल थ्रो कर देता है और अटैक बड़ी स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उस अटैक से मॉन्स्टर रैबिट को सिर्फ 25 डैमेज ही होता है। मॉन्स्टर गुस्से से देखने लगता है। टियान हाउ चौंकते हुए कहता है, क्या क्या इससे इतना ही डैमेज हुआ? हमें बताया जाता है यह कोल्ड वैली एबिस का एक जायंट रैबिट है। इसका लेवल 8, एचपी 800, अटैक पावर 80, एजिलिटी 500, डिफेंस 6। बाकी स्किल्स आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। टियान हाउ कहता है, लेवल 8 का एनिमी, यह बहुत बुरा है। जुई कहती है, एक 8 लेवल का मॉन्स्टर, हम बर्बाद हो गए। क्विंगर भी घबराते हुए कहती है, 6 लेवल का गैप, कोई भी जीतने का रास्ता नहीं है। तभी मॉन्स्टर गुस्से से चिल्लाने लगता है और अटैक करने के लिए टियान हाउ की तरफ आने लगता है। किंगर चिल्लाकर कहती है, लिन टियान हाउ, बी केयरफुल। टियान हाउ कहता है, यह तो बस एक रैबिट है। तभी स्लाइम अपनी स्किल स्लाइम स्प्लिट का यूज करके अटैक कर देता है और वे सभी अटैक्स रैबिट मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वह अटैक्स जैसे ही रैबिट मॉन्स्टर को टच हो पाते, वह अपनी स्पीड का यूज करके वहां से गायब हो जाता है और वे अटैक्स मिस हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक रैबिट मॉन्स्टर स्लाइम के पीछे आ जाता है और एक जोरदार किक मार देता है। किक लगते ही स्लाइम बड़ी स्पीड से दूर जाकर गिरने लगता है। तभी रैबिट मॉन्स्टर स्लाइम के गिरने से पहले ही वहां पहुंच जाता है और स्लाइम को एक जोरदार पंच मार देता है। फिर रैबिट मॉन्स्टर स्लाइम को पीटते-पीटते केव से बाहर ले आता है। यह देखकर टियान हाउ कहता है, स्लाइम पीछे हटो, डांस ऑफ द डेमन एंड स्ट्रॉन्ग कोरोसिव स्लाइम स्किल का यूज करो। फिर स्लाइम बड़ी स्पीड से भागने लगता है एंड रैबिट मॉन्स्टर उसे चेस कर रहा होता है। टियान हाउ कहता है, यह रैबिट चकमा देने में बहुत अच्छा है। जुई कहती है, आखिर यह चीज क्या है? यह इतना तेज क्यों है? फिर किंगर कहती है, यह कोल्ड वैली एबिस के सबसे ट्रिकेस्ट मॉन्स्टर्स में से एक है, जाइंट स्नो रैबिट। बहुत सी टीम्स को इसके द्वारा वाइप आउट कर दिया गया, लेकिन हमने तो इसकी टेरिटरी में भी इन्वेड नहीं किया, फिर वह हम पर अटैक क्यों कर रहा है? जुई कहती है, स्लाइम के अटैक्स हिट नहीं हो रहे हैं, क्या हमें बीच में जाकर हेल्प करनी चाहिए? टियान हाउ मन में सोचते हुए कहता है, यह तो बुरा हुआ, डांस ऑफ डीमन स्किल कूल डाउन पर है। फिर टियान हाउ स्लाइम को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन तभी रैबिट मॉन्स्टर स्लाइम को एक जोरदार पंच मार देता है और स्लाइम की एचपी धीरे-धीरे कम होने लगती है। जुई चिल्लाते हुए आने लगती है, नहीं, मुझे हेल्प के लिए जाना होगा। किंगर जुई को जाने से रोकने लगती है। जुई एक स्टोन को रैबिट मॉन्स्टर की तरफ फेंकते हुए कहती है, स्टूपिड रैबिट, यहाँ आओ और मेरा पीछा करो। जैसे ही वह स्टोन उस मॉन्स्टर को लगता है, तो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और जुई की तरफ बड़े डरावने तरीके से देखने लगता है। यह देखकर जुई घबरा जाती है। रैबिट मॉन्स्टर जुई के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी जुई अपने बैग से कुछ निकालने लगती है और कैरेट को रैबिट की तरफ थ्रो करते हुए कहती है, और करीब मत आओ। रैबिट मॉन्स्टर बड़े गुस्से से आते हुए कैरेट को देख रहा होता है और अगले ही सेकंड वह क्यूट रैबिट की तरह उस कैरेट को खा जाता है। यह देखकर वे तीनों हैरान हो जाते हैं। टियान हाउ कहता है, तो जायंट स्नो रैबिट बस भूखा था। किंगर कहती है, जुई, तुम्हारे पास कैरेट क्यों है? जुई कहती है, खैर,
मैं उन्हें हमारे खाने के लिए लेकर आई थी। कैरेट खाने के बाद रैबिट फिर से गुस्से से उनकी तरफ देखने लगता है। फिर जुई कैरेट्स को फेंकते हुए भागने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, यह फिर से वापस आ रहा है। लेकिन रैबिट जल्दी जल्दी सभी कैरेट्स को लेने लगता है। टियान हाउ मन में सोचते हुए कहता है, कैरेट लगभग खत्म हो चुकी है। हमें जायंट स्नो रैबिट को फुसलाकर नीचे ले जाना होगा। टियान हाउ जुई से चिल्लाकर कहता है, तुम अपना बैग क्विंगर के पास फेंको। जुई कहती है, ओह यह लो। क्विंगर हैरान होते हुए कहती है, मैं? तभी जुई वह बैग किंगर की तरफ थ्रो कर देती है। फिर रैबिट किंगर को गुस्से से देखने लगता है। किंगर अपनी ड्रूड क्लास को एक्टिवेट करके वापस से कैट फॉर्म में आ जाती है। किंगर कहती है, लिन टियान हाउ, तुम क्या कर रहे हो? तभी रैबिट मॉन्स्टर किंगर पर अटैक कर देता है। टियान हाउ कहता है, और क्या, हम इसे मार देंगे। कैरेट ना मिलने पर रैबिट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्विंगर पर पंच मारने लगता है। लेकिन किंगर अपनी स्पीड का यूज करके उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाती है। किंगर कहती है, यह बहुत फास्ट है। किंगर टियानहाउ से कहती है, क्या तुम अभी रेडी हो? टियानहाउ कहता है, इसे फुसलाकर वहां ले जाओ। किंगर स्माइल करते हुए कहती है, तो यह प्लान है। अब मुझे समझ आ गया। फिर किंगर बड़ी स्पीड से एक डायरेक्शन की तरफ भागने लगती है। मॉन्स्टर बड़े गुस्से से किंगर के पीछे पीछे आ रहा होता है। किंगर वॉल की तरफ जा रही होती है। फिर बैग को अपने मुंह में दबाकर पीछे देखने लगती है एंड उस चट्टान के आते ही वह साइड हो जाती है और मॉन्स्टर चट्टान से टकरा जाता है। रैबिट मॉन्स्टर के टकराते ही कुछ बड़े पत्थर उसके हेड पर आकर लगते हैं। टियान हाउ कहता है, स्लाइम, यह तुम्हारे ब्राइट करने का टाइम है। तभी स्लाइम एक लॉन्ग जंप लगाता है और मॉन्स्टर के ऊपर स्लाइम स्प्लिट स्किल का यूज करके अटैक कर देता है। टियान हाउ स्माइल करते हुए कहता है, तुम मेरे जाल में फंस गए। फिर स्लाइम को कहता है, स्लाइम, अपने स्किल स्प्लिट एंड स्लाइम स्प्लिट का यूज करो। जैसे ही रैबिट मॉन्स्टर स्लाइम को पकड़ने की कोशिश करता है, वह स्लाइम आगे चला जाता है। लेकिन तभी स्लाइम का क्लोन रैबिट के पीछे से आ जाता है। यह देखकर रैबिट मॉन्स्टर घबरा जाता है। डीमन स्लाइम बड़े शैतानी तरीके से हंस रहा होता है। फिर हमें बस एचपी ही कम होती दिखाई जाती है और जायंट स्नो रैबिट मारा जाता है। टियान हाउ कहता है, फाइनली यह खत्म हो गया। फिर डीमन स्लाइम को समनिंग स्पेस में रखते हुए मन में कहता है, यह तो सिर्फ लेवल 6 का जायंट स्नो रैबिट है। लेकिन स्लाइम को फिर भी इससे फाइट करने में काफ़ी डिफिकल्टी हुई। स्लाइम की करंटली स्किल ज़्यादातर सिंगल टारगेट के अगेंस्ट बहुत कमज़ोर है। अगर हम अगेन आज जैसी सिचुएशन में आ गए, तभी जुई कहती है, हमने फाइनली उस रैबिट को डिफीट कर दिया। मुझे सचमुच लगा कि मैं मरने वाली हूँ। टियान हाउ हंसते हुए कहता है, सॉरी, बट तुम ही वन एंड ओनली ऐसी पर्सन थी जो उस रैबिट को चकमा देने के लिए इनफ फास्ट थी। क्विंगर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, यह सब तुम्हारा ही फॉल्ट है। तुम कैरेट को एबिस में क्यों लेकर आई? इसलिए उस रैबिट ने हमारा पीछा किया। कौन कैरेट को खाना चाहेगा? बेहतर होगा कि तुम अभी से ही सारे कैरेट्स को अपने सामान में रख लो। जोई मासूम बनते हुए कहती है, मैंने सोचा कि कुछ सूखा खाना ले जाऊं तो अच्छा रहेगा। टियानहाउ कहता है, वेट, एक सेकंड, एक जायंट स्नो रैबिट को किल करने पर 120 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। यह अब तक किसी भी मॉन्स्टर से मिले सबसे ज़्यादा स्कोर है। अगर हम यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में जायंट स्नो रैबिट को अट्रैक्ट कर सकें तो हम तेज़ी से लेवल अप हो सकते हैं। फिर टियानहाउ मन में एक मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए बताता है, कोल्ड वैली एबिस को क्लियर करने की शर्त यह है कि लेवल 10 के एबिस बॉस को हराना होगा और उस बॉस को हराने के लिए पूरी टीम को कम से कम लेवल 4 या उससे हाई लेवल पर होना चाहिए। लेकिन अभी हम लेवल 3 और लेवल 2 पर हैं। हमें लेवल 4 तक पहुंचने के लिए कम से कम लेवल 5 के और जायंट स्नो रैबिट को किल करना होगा। जुई कहती है, लेकिन अभी हम मुश्किल से एक को ही हैंडल कर पाए हैं। क्या हम सचमुच और ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं? टियानहाउ कहता है, चिंता मत करो, पिछली बार हम शिकार थे, लेकिन इस बार हम शिकारी हैं। विंगर कहती है, मैं इसमें शामिल हूँ। यह लेडी लीडर बोर्ड के टॉप पर पहुंचने का टारगेट बना रही है। एक एक करके आगे बढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अब हम मॉन्स्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह एकदम सही है। चलिए जल्दी से प्लानिंग करना शुरू करें। फिर हमें एक कैरेट रखी हुई दिखाई जाती है। कैरेट को देखकर एक रैबिट वहां आ जाता है और रैबिट कैरेट को देखकर खुश होने लगता है और वे तीनों एक रॉक के पीछे छुपे होते हैं एंड
मॉन्स्टर को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तीनों अचानक से मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहते हैं, पकड़ लिया। उन तीनों को अचानक देखकर रैबिट मॉन्स्टर घबरा जाता है। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। टियानहाओ कहता है, फाइनली हम लेवल अप हो गए। टियानहाओ लेवल 5 और क्विंगर एंड जुई लेवल 4 पर पहुंच गई होती हैं। फिर टियानहाओ देखता है कि उन्हें कोल्ड वैली एबिस में आए हुए 5 घंटे हो गए होते हैं। जुई कहती है, हम यहाँ ओनली 5 घंटे से हैं और हम पहले ही लेवल 4 पर हैं। यह बहुत फास्ट है। क्विंगर कहती है, हाँ, यह रियली बहुत फास्ट है। मुझे याद है जब फैंग चैंग यून ने लिस्ट में टॉप प्लेस हासिल किया था तो उसे इस बार पार करने में पूरे 8 घंटे लगे थे। जुई कहती है, तो क्या हम सचमुच टॉप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? क्विंगर कहती है, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या तुम सोचते हो कि बॉस सिर्फ हमें जीत दिलाने के लिए मौजूद है? टियानहाओ कहता है, बिल्कुल सही। गाइड के अकॉर्डिंग बॉस वंडरिंग ज़ॉम्बी का लीडर है। यह करप्टेड वुल्व्स और वंडरिंग ज़ॉम्बी इलाइट को अटैक करने का ऑर्डर दे सकता है। यह हार्ड है, इसलिए फाइट एक अटेरिशन बैटल में टर्न हो सकती है। दूसरे करंट स्टेप अप के साथ बॉस फाइट में प्रोबेबली 2 घंटे लगेंगे। जुई कहती है, ओह, तो अब हम क्या करें? फिंगर कहती है, अभी हम रेस्ट करेंगे और फिर से टॉप प्लेस में आ जाएंगे। टियानहाओ कहता है, वह सही कह रही है। चलो 30 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। टियानहाओ सिस्टम विंडो पर अपनी एचपी को देख रहा होता है। एचपी 1100 से 800 पर आ गई होती है। टियानहाओ कहता है, हर लेवल पर एचपी का मिलना कम होता जा रहा है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। डीमन स्लाइम अब लेवल 9 पर पहुंच गया होता है। एचपी 1600, अटैक पावर 150, एजिलिटी 130, डिफेंस 9। टियानहाओ कहता है, आशा करते हैं कि बॉस मॉन्स्टर से फाइट ज़्यादा ब्रूटल नहीं होगी। तभी केव के बाहर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाके की आवाज़ सुनकर वे तीनों हैरान हो जाते हैं। किंगर कहती है, वह क्या था? और वे तीनों केव से भाग कर आ रहे होते हैं क्योंकि सामने एक बड़ी सी चट्टान पर एक यूनिकॉर्न होता है और उसके हॉर्न से ब्राइट लाइट निकल रही होती है। टियानहाओ कहता है, वह क्या है? फिर हमें बताया जाता है, यह कोल्ड वैली एबिस का हिडन बॉस यूनिकॉर्न है। यह लेवल 10 पर है। इसकी एचपी 1500, अटैक पावर 120, एजिलिटी 300। बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। टियानहाओ हैरान होते हुए कहता है, यह रियली में एक यूनिकॉर्न है। मैं एक हिडन बॉस पर ठोकर खा गया। यह कुछ सीरियस लक है, लेकिन इसके स्टैट्स को देखते हुए यह ओरिजिनल बॉस वंडरिंग ज़ॉम्बी लीडर से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। स्लाइम उस मॉन्स्टर को देखकर गुस्सा करने लगता है। जैसे ही यूनिकॉर्न टियानहाओ को देखता है, तभी उसका हॉर्न ग्लो करने लगता है। फिर उसकी आइज से ब्लू एनर्जी निकलने लगती है। तभी टियानहाओ हिप्नोटाइज हो जाता है और टियानहाओ यूनिकॉर्न के कंट्रोल में आ जाता है। बहुत ब्यूटीफुल। ऐसा कहते हुए सामने एक खाई की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन सही टाइम पर स्लाइम टियानहाओ के हाथ पर बाइट करते हुए उसे रोक लेता है और टियानहाओ होश में आ जाता है। टियानहाओ कहता है, ओह, मुझे दर्द हो रहा है। हे, तुमने मुझे बाइट क्यों किया? तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सायोनारा।